दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अकल बड़ी या मेहनत कड़ी। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा मेहनत ही काफ़ी नहीं है, मेहनत के साथ ही साथ दिमाग का सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज इसी पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी पेश है, जिससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात से परिचित हो जाएंगे कि मेहनत के साथ साथ अकल का होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह कहानी शहर में रहने वाले दो दोस्तों की है, जो शहर में साथ साथ रहते थे और साथ साथ पढ़ने के लिए जाते थे, और इनका बचपन भी एक साथ बीता और बाद में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ की। दोनों दोस्तों ने एक साथ जॉब के लिए प्रस्ताव दिया और भाग्य से दोनों को एक ही कंपनी में जॉब के लिए चुन लिया गया। उन दोनों दोस्तों का नाम ऋषि और सुधीर था। जहां ऋषि की जॉब में बढ़ोतरी होती गई, उसकी एक के बाद एक बढ़ोतरी हो रही थी और सुधीर की जॉब में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे उसे ऋषि से जलन होने लगी। वह सिर्फ यह सोचता रहता था कि ऐसा क्या है कि जो वह कर रहा है। एक दिन जब बॉस ने उसे कुछ काम दिया तो वह बॉस से लड़ने लगा और झगड़ने लगा। वह बॉस से कहने लगा कि सर, ऋषि आपके पास अब बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको वह बहुत पसंद है। मैं यह काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं और ऋषि दोनों ने एक साथ यहाँ जॉब करना शुरू किया था, लेकिन जब से लेकर अब तक मैंने और ऋषि दोनों ने बहुत ही लगन के साथ यह काम किया, लेकिन आपने सिर्फ ऋषि को ही जॉब में प्रमोशन दिया है, इसलिए अब मैं यह जॉब नहीं करना चाहता हूँ। बॉस सुधीर की यह सारी बातें बड़ी शांति से सुन रहे थे। सुधीर की बात खत्म होने पर बॉस ने उससे कहा कि सुधीर, मैं जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, मगर तुमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी तुम्हें करनी चाहिए। अब सुधीर अपनी जिद पर अड़ गया। अब वह सिर्फ यह कह रहा था कि उसे यह जॉब नहीं करनी। यह देखकर बॉस ने उससे कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें ऋषि से भी ज़्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। सुधीर बॉस की शर्त को मान लेता है और बॉस से शर्त पूछता है। बॉस उससे कहता है कि तुम बाहर जाओ और बाजार में देख कर आओ कि वहाँ पर कितने केले वाले हैं। सुधीर बाजार जाता है और बॉस के पास वापस आकर वह बॉस से कहता है कि बाजार में केवल एक ही केले वाला था। इसके बाद बॉस ने उसे यह कहा कि जाओ, अब तुम यह पता करके आओ कि केले का क्या भाव है। वह बॉस से कहता है कि ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। वह बाजार जाता है और केले के भाव पूछकर आ जाता है। वह बॉस के पास आकर कहता है कि बाजार में केले 60 रुपये दर्जन हैं। इसके बाद बॉस सुधीर को कहता है कि ठीक, अब मैं यही काम ऋषि को देता हूँ। वह ऋषि को बुलाता है और उसे भी यही पूछने के लिए बाजार भेजता है। ऋषि बाजार में जाता है और केले बेचने वालों की संख्या और केलों का दाम पता करके वापस आ जाता है। वह बॉस को बताता है कि बॉस बाजार में केवल एक ही केले वाला था और वह 60 रुपये दर्जन केले बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे सारे केले खरीदते हैं तो वह हमें 50 रुपये दर्जन देगा। उसके पास 30 दर्जन केले हैं। अगर हम उससे सारे केले खरीदते हैं और उन्हें बाजार में 60 रुपये दर्जन देते हैं तो हमें बहुत मुनाफा होगा। उसकी ये सब बातें सुधीर एक कोने में खड़े होकर सुन रहा था। ऋषि की सारी बातें सुनकर उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। सुधीर को अपनी गलती के बारे में पता चल जाता है। अब वह जान गया था कि केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से ही कुछ नहीं होता,
हमें थोड़ा अक्ल और दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सुधीर ने उसी ऑफिस में काम करना जारी रखा और उसने अपने बॉस से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत के साथ साथ तार्किक बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।